हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स एमबीए एसओएल सेमेस्टर 1 का पीवाईक्यू और एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। तो पेपर आपका 3 घंटे का आएगा और 70 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। किन्हीं 5 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है, जिनमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंडेटरी है। क्वेश्चन के सारे पार्ट्स एक साथ अटेम्प्ट करें प्लीज़, ठीक है। और सिंपल कैलकुलेटर इस एग्ज़ाम में अलाउड होंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ नरेंद्र इंडस्ट्री एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कुछ बैलेंस शीट आपके पास अवेलेबल है और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी इन लोगों ने दी है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे पॉइंट है। अब इसकी मदद से आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट निकालना है इस कंपनी का, ठीक है। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन है, द प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ऑफ नोया लिमिटेड हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ इतना 1 अप्रैल 2024 को। कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन अप्रैल 2021 and has been following the practice of charging full year's depreciation every year on diminishing balance method at the rate 15%। ये बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन मेथड बता दिया। 2024 में इट वाज हाउएवर डिसाइडेड टू चेंज द मेथड। अब मेथड चेंज कर रही है, डिमिनिशिंग से स्ट्रेट लाइन। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन जो है वो सेम रहेगा जो पहले था। अब 2024-25 में नया मशीन परचेज करा गया 50,000 रुपये का। बाकी जो मशीन थी जो 2021-22 में एक्वायर करी गई थी, ऑल द अदर मशीन वर एक्वायर्ड। बाकी की जो मशीन थी वो 21-22 में एक्वायर करी गई थी। तो आपको प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है 21-22 से लेके 24-25 सेशन का। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपको राजेश्वरी लिमिटेड की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है रॉ मटेरियल्स की। इसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज, इशू ऑफ कंजम्पशन, ठीक है, और भी चीज़ें हैं जो गिवन है। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूजिंग perpetual inventory system under the following method: FIFO, first in first out, weighted average price और last in first out। इन तीनों मेथड की मदद से क्लोजिंग स्टॉक आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, नहीं, इस क्वेश्चन का थर्ड का आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ खत्म हुआ। 4 यहाँ पे स्टार्ट होता है, सॉरी। इसका ये पार्ट है, शॉर्ट नोट लिखना है आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफाइंग बिजनेस एक्सपेंडिचर इनटू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो बिजनेस एक्सपेंडिचर को अलग अलग तरह से क्लासिफाई करने के क्या इंपॉर्टेंस क्यों है, ये आपको बताना है। और इसका बी पार्ट है, शॉर्ट नोट लिखना है आपको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके पास कुछ रेशो गिवन है लक्ष्मी इंडस्ट्री की, डेटर वेलोसिटी, क्रेडिटर वेलोसिटी, स्टॉक वेलोसिटी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब आपको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है 31 मार्च 2004 का वो है 4 लाख। क्लोजिंग स्टॉक जो है इस ईयर का 10,000 है। 10,000 ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक बीआर अमाउंट टू 25,000 एंड बीपी यानी कि बिल्स पेबल बिल रिसीवेबल, ये अमाउंट गिवन है। अज्यूम ऑल सेल्स एंड परचेज आर ऑन क्रेडिट बेसिस। और फाइंड करना है आपको सेल, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स और ओपनिंग स्टॉक। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ इसमें ये है, फ्रॉम दीज बैलेंसेस एंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द कंपनीज बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2021 एंड इट स्टेटमेंट्स ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट। फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन इसमें आ गया क्वेश्चन नंबर 6 में। ये बैलेंस शीट है, ये आपको बैलेंस शीट बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाना है, ठीक है, इस डेटा की मदद से। और इसके बाद हमारा जो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, उसमें क्या है जी, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, व्हाट आर द प्री रिक्वायर्ड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और ऑल्सो एक्सप्लेन द वेरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स इन रिगार्ड, और राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी 3: कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर और इन्वेस्टमेंट सेंटर, ट्रांसफर प्राइसिंग और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो कुल मिलाकर इस तरह का पीवाईक्यू रहने वाला है। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे। अकाउंटिंग का पेपर है तो ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे। 70 नंबर के पेपर में कम से कम 50 मार्क्स में आप लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।